आपको भगवान ने जो सामर्थ्य दी, बुद्धि दी है, उतनी आप सेवा करो। किसी के समझाने की चेष्टा मत करो, कोई नहीं समझने वाला। त्रिगुण माया की आंधी चल रही है। भगवान की आप पर कृपा है जो आप ऐसे भाव करते हैं। तो आप अहंकार न करके उनकी कृपा का आश्रय लेकर सेवा करते रहिए। जहां तक हो बचाव पक्ष रखते रहिए। किसी से भी हम जिनकी सेवा करें उन पशु पक्षियों की रक्षा की बात, लेकिन वो सुधर जाए, वो हमारा भाव जो है वो स्वीकार कर लें। किसी को भगवत भाव तो स्वीकार नहीं करे, हमारा भाव क्या स्वीकार करेंगे। संसार त्रिगुण माया के, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हाँ, वैसे जैसे तिनका है ना, हवा में डोलता घूम रहा है, ऐसे ही माया के द्वारा बुद्धि विचलित हुई सब घूम रहे हैं। कोई विरला ही पर सेवा, भगवत सेवा, भजन, धर्म, इस पर कोई बिरला ही चल पा रहा है। सब चल पा रहे हैं क्या? आप देखो, मनमानी आचरण। तो आप पशुओं की सेवा की बात करते हो, पशुओं को जिंदा भून-भून के, पशुओं का मांस नोच-नोच के लोग खा रहे हैं, कैसे वो समझेंगे? जो अपनी रसेंद्री को इतना दुलार करते हैं कि अपने ऐसे नहीं काट सकते और उनके अस्त्रों से उनके शरीरों को काट-काट कर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि नीचता को प्राप्त हो गई। अब कैसे वर्णन करें उसका? कैसे वर्णन करें? बस अपने को देखना है कि हमें भगवान ने हमें ऐसी बुद्धि दी, हमें ऐसी सामर्थ्य दी, जितनी उतनी जहां तक होगी प्राणपन से सेवा करूंगा, बचाने की कोशिश करूंगा। आगे भगवान आप जानो, आपकी सामर्थ्य जाने। हम किसको बदल सकते हैं? हमारी सामर्थ्य ही क्या है? आप देखो बस। दुख तो होगा, ऐसा नहीं कि आप दुखी ना हो, दुख तो होगा, पर क्या कर सकते हैं? हम असमर्थ हैं। अगर हम वैसा ही व्यवहार करने लगे तो फिर हम में उनमें अंतर क्या रह जाएगा? हम प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, बचाव पक्ष में हम अपनी ताकत का प्रयोग कर सकते हैं, बचाव पक्ष में, मारने के लिए नहीं, बचाव पक्ष में, उस जीव के बचाने के लिए। आगे भगवान जाने। सतमार्ग में चलने के लिए यही धैर्य रखना पड़ेगा। कोई सुधर जाए, बड़े-बड़े महापुरुष, आचार्य, भगवान स्वरूप अवतरित हुए, पूरा संसार नहीं सुधरा है। जो सुधरना चाहे वो सुधर गया है, जो सुधरना ना चाहे तो उनके पास रहकर भी नहीं सुधर पाया। ये संसार बच्चा, ये महान दुःखमय है। जितना बन सके परोपकार करो, नाम जप करो और सर झुका के निकल चलो। इस संसार से निकल चलो। यहाँ अगर हम सुधारने की कोशिश करें ना, कि सबको हम सुधार देंगे, असंभव, असंभव, नहीं हो सकता। सुधरना जो चाहे, तो हज़ार कोस दूर बैठकर हमारी बात सुनकर सुधर जाएगा। सुधरना ना चाहे, तो रात-दिन पास रख कर के भी हम उसे सुधार नहीं सकते। अब ये है कि भगवान का ये त्रिगुण मायामय खेल है, उन्हीं के ऊपर समर्पित कर दो कि आप देखो, आप जितनी सामर्थ्य दी उतनी सेवा कर रहे हैं, पर हमसे सहा नहीं जा। जैसे अभी पहले बैच में जो एकांतिक में था, हम यही कह रहे थे, कभी-कभी मन निराश हो जाता है। जब समाज की उद्दंडता का स्वरूप देखते हैं ना, कि बहन-बेटियों के साथ ऐसा, पशु-पक्षियों के साथ ऐसा, तो लगता है क्या है? कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? चाहे जिस भगवान को मानो, उसी का तो सब परिवार है। वो भी भगवान के साथ जिसके 10-5 लोग हों और सब ना हों, वो भगवान नहीं कहा जाता। भगवान वही होता है जिसका संपूर्ण संसार है। चाहे आप जो नाम लो, अंग्रेजी में लो, उर्दू में लो, हिंदी में लो, उसके नाम अनंत है, उसकी भाषाएँ अनंत है, लेकिन वो एक महामहिम है जिसकी सब संतान है। भला एक बच्चे को फूल देके और दूसरे को सूल मार दो, तो पिता प्रसन्न होगा क्या? ऐसा कोई धर्म तो हमने आज तक पढ़ा नहीं, कहीं किसी ग्रंथ में। मनमानी आचरण, एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करता है, दूसरे धर्मावलंबी का हिंसा के द्वारा दुःख पहुँचाता है, मार रहा है, पीट रहा है, ये सब क्या बुद्धि में? तो ये बुद्धि ही तो गिर गई ना। तो हम सोचे कि हम समाज सुधार लेंगे। आप पूरी समाज की रचना करने वाले और सर्व सामर्थ्यशाली हो। आपकी ही त्रिगुण माया है। जितना बल दिया है, मन से, वाणी से, कर्म से, हम यही चेष्टा करेंगे सबको सुख मिले, सब आनंदित हों, सब स्वस्थ हों, सबकी बुद्धि ठीक हो। मैं कहा आप जानो प्रभु, मेरी सामर्थ्य आप हो, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य आप हो, आप जैसा चाहो। इसी में शांति है और यही सत्य विषय है। नहीं सुधर सकता, नहीं सुधर सकता।